नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। सेमेस्टर 11 हिंदी कहानी की अंतिम कहानी तलाश कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलते हैं कहानी तलाश की परिचय की ओर। तलाश जयप्रकाश करदम जी की बहुचर्चित कहानी है जिसमें वन व्यवस्था के आधार पर दलितों से उनके समस्त अधिकार छीनकर उनको मुख्य धारा से बाहर धकेलकर उनके लिए प्रगति के सभी मार्गों को बंद कर देने की अभिव्यक्ति की गई है। तलाश कहानी में जन्मजात जातिगत पूर्वग्रहों के प्रति विद्रोह का भाव है तथा लंबी दास्ता से भरे जीवन की अमानवीय स्थितियों से स्वतंत्र होने की छटपटाहट दलित साहित्य में विद्यमान है, जिसे कहानी के मुख्य पात्र रामवीर के संदर्भ में देखा जा सकता है। तलाश कहानी का मुख्य उद्देश्य दलित के उत्पीड़न, शोषण तथा गुलामी के बंधनों से मुक्त होने की आकांक्षा, जहाँ इसका प्रमुख पात्र रामवीर अपने आसपास की भेदभाव युक्त दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अभिलाषी है, जिसकी पृष्ठभूमि में व्याप्त समाज की वे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ जिन्होंने समाज को जातीय शोषण हेतु मजबूर किया है तथा अब इन शताब्दियों से चली आ रही अमानवीय प्रथाओं में बदलाव लाना अनिवार्य तथा अवश्यभावी है। दलित कहानी की परंपरा हिंदी दलित साहित्य की मूल प्रेरणा संत कवि रैदास, दादू पीपा तथा रविदास आदि से जुड़ी हुई है तथा आधुनिक दलित साहित्य का मराठी भाषा से प्रारंभ मानते हुए इसकी पृष्ठभूमि में संत कवि नामदेव, चोखा मेला, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास तथा तुकाराम को माना गया है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तथा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप आधुनिक दलित साहित्य आंदोलन का विकास हुआ, जिनका व्यापक प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा और इसने शीघ्र ही हिंदी भाषा के साहित्य को प्रभाव में लेकर दलित लेखन के उभार तथा विकास के नवीन मार्गों को प्रशस्त किया। आधुनिक दलित साहित्य का प्रारंभ आत्मकथा एवं काव्य से प्रारंभ होकर अन्य विधाओं के रूप में भी विकसित हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, लक्ष्मण माने, मोहनदास नेमिषराय, बाबूराव बागुल, शरण कुमार लिम्बाले, लक्ष्मण गायकवाड़ आदि प्रमुख हिंदी दलित कहानीकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनकी कहानियों में दलित शोषित, उत्पीड़ित तथा बेबसों की करुण चीखों को अभिव्यक्ति मिलती है, जो कि दलितों के कष्टों, प्रताड़नाओं तथा अपेक्षाओं को भोगे हुए यथार्थ के आधार पर अत्यंत प्रामाणिक व मार्मिक रूप में उजागर करती है। जयप्रकाश करदम, जीवन वृत्त और लेखन परिचय। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक अत्यंत ही निर्धन परिवार में जन्मे जयप्रकाश करदम का हिंदी दलित साहित्य में जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में कष्टों को झेलते हुए एक गरीब इंसान के दर्द को अनुभव किया। अपनी मेहनत और लगन के कारण जयप्रकाश करदम ने केंद्रीय राजभाषा सचिवालय, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा बैंकिंग जैसे विभागों में सेवाएं प्रदान की और मॉरिशस के उच्च आयुक्तालय में सेकंड सेक्रेटरी के कार्य करते हुए गरीबों का साथ नहीं छोड़ा और लगातार उनके हित में लेखन कार्य के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव की लड़ाई से भी लोहा लेते रहे। इन्होंने सन 1999 में दलित साहित्य वार्षिकी नामक पत्रिका का भी संपादन किया। तलाश कहानी जयप्रकाश करदम की आत्मकथात्मक कहानी है, जिसमें रामवीर के माध्यम से उन्होंने जीवन में आने वाली परेशानियों, समस्याओं तथा भेदभावों को अपने अनुभवों के आधार पर अभिव्यक्त किया है।
तलाश कहानी की कथा वस्तु। तलाश कहानी की शुरुआत रामवीर द्वारा एक मकान की तलाश से होती है, जो कि एक सप्ताह से गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और लंबे समय तक वहां रुकना संभव नहीं होता है। इसीलिए वो अपने लेखन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक किराए के मकान की तलाश में निकल पड़ता है। रामवीर कई मैं देखता है जिसमें से कुछ उसे पसंद नहीं आते और कुछ के मालिकों की शर्तें रामवीर स्वीकार नहीं कर पाता है। उनके प्रयासों के बाद रामवीर को एक मकान पसंद है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा मकान मालिक गुप्ता भी रामवीर से संपूर्ण जानकारी लेकर उसे तुरंत ही किराए पर मकान दे देता है, जिससे रामवीर को चैन की सांस मिलती है। लेकिन रामवीर के सामने एक गंभीर समस्या आन खड़ी होती है कि वो जिस महिला रामवती को साफ सफाई के लिए लगाते हैं, उसके कार्य से खुश होकर वह उसे खाना पकाने का काम भी दे देते हैं, जो कि गुप्ता की पत्नी सहन नहीं कर पाती और गुप्ता के कान भर देती है, क्योंकि रामवती दलित है। घर में प्रवेश करने से गुप्ता का घर अशुद्ध हो जाएगा। परिणाम स्वरूप गुप्ता रामवीर से उस महिला को काम से हटाने को कह देता है, किंतु रामवीर, जो कि एक तर्कशील व्यक्ति है, गुप्ता को अनेक प्रकार से समानता की बात समझाने की भरसक कोशिश करता है, किंतु गुप्ता पर उसकी इस सब बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो रामवीर के समक्ष यह शर्त रखता है कि या तो वो रामवती को काम से हटा दे, अन्यथा कमरा खाली कर दे। कहानी के अंत में रामवीर गुप्ता की बात को न मानकर कमरा खाली करने को तैयार होते हुए अपने काम पर न जाकर दूसरे मकान की तलाश में फिर से लग जाता है। इस कहानी के आधार पर यह स्पष्ट होती है कि व्यक्ति को जब रोजगार की तलाश में घूमना पड़ता है तो उसके समक्ष कुछ कठिनाई अवश्य आती है। मकान, जो कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, उसी मकान की तलाश में रामवीर भरसक कोशिश करता है जहां उसे शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके तथा जो उसकी आवश्यकता अनुरूप हो। शीर्षक की सार्थकता। तलाश कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक, सटीक तथा अत्यंत उपयुक्त है, जो रामवीर की मनोवैज्ञानिक तलाश को इंगित करने के साथ ही रामवीर की समानता की तलाश को भी निरंतर जारी रहने को अभिव्यक्त करता है। लेखक जयप्रकाश करदम इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि दलित संघर्ष की निकट भविष्य में भी समाप्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी समाप्ति हेतु जन चेतना, शिक्षा और निरंतर संघर्ष की अत्यंत आवश्यकता है। तलाश, आलोचना और विश्लेषण। तलाश कहानी का संदर्भ यद्यपि अन्य कहानियों के समान ही सरल एवं सामान्य कहा जा सकता है, किंतु यदि कहानी को दलित विमर्श के नज़रिए से देखा व समझा जाता है तो यह कहानी दलित होने के अभिशाप की ज्वालामुखी को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसे वह अत्यंत मार्मिकता से अभिव्यक्त प्रदान करती है। संपूर्ण कहानी में दलित होने की बीमारी तथा उनके साथ भेदभाव की दृष्टि व्याप्त है, जिसका समाज में कोई निवारण नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को जाति भेद से ऊपर उठा देती है, तथापि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के संदर्भ तथा इस कहानी तलाश का रामवीर का पढ़कर लिखकर अफसर बनने के बावजूद भी दलित होने का कलंक नहीं मिटा सकता है, क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क में भेदभाव का नासूर इतना गहरा है कि उसमें परिवर्तन आना अत्यंत आवश्यक है। तलाश कहानी भारत की आज़ादी के कई दशक उपरांत लिखी गई है, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता जातिवादी की जकड़ से मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जब रामवीर बार बार समतामूलक समाज और संविधान की बात करते हुए भी सभी को समान बताते हैं, तो सवर्ण या उच्च वर्ग का प्रतिनिधि गुप्त किन्हीं अन्य नियमों तथा मूल्यों का पालन करता हुआ दिखाई देता है और उस पर रामवती के शुद्ध तथा बराबर का इंसान होने की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों सालों से समाज में यह भेद बना हुआ है। गुप्ता ने रामवीर को अपना मकान केवल यह जानकर दिया था कि वह एक व्यापार कर अधिकारी है, जिसमें गुप्ता का स्वार्थ भी विद्यमान था।
किंतु यदि उसे इस बात का आभास हो जाता है कि रामवीर एक दलित है तो वह मकान देने से अवश्य मना कर देता है। यदि भी गुप्ता के दिन की शुरुआत मंदिर से होती है, किंतु उसका धर्म इंसान नहीं सिखाता है के प्रतीक है, किंतु उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता अभी तक रूढ़िवादी संस्कारों से जकड़ी हुई है, जिसमें स्वयं को सभ्य दिखाने की अनेक कोशिश करता है तथा सभ्य नहीं। तलाश कहानी का उद्देश्य सोच में परिवर्तन लाना है। सबकी क्षमता की बात बताते तो गुप्ता समाज को संविधान के अनुसार न चलते हुए बताकर परंपराओं के आधार पर चलने का हवाला देते हैं तथा रामबत्ती से भेदभाव का व्यवहार करते हुए एक प्रकार से संविधान की अवहेलना करता है, जिसके कारण उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। यदि रामवीर इस समस्या के लिए कानून का सहारा लेता तो गुप्ता को भी संविधान तथा कानून के अनुसार चलने की अकल अवश्य आ जाती। इस कहानी में जहां एक और रामवीर जैसे शिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, वही दूसरी ओर गुप्ता तथा उसकी बीवी की मानसिकता रूढ़िवादी तथा भेदभाव से पूर्ण है, जिसका अनावरण जयप्रकाश करदम इस कहानी में परत दर परत करते जाते हैं। रामवीर एक दलित तथा रामबत्ती एक अति दलित पात्र के रूप में इस कहानी में आते हैं, जहाँ रामवीर से अधिकारी होने के कारण लोग अदब से बात करते हैं तथा उससे डरते हैं, और दूसरी ओर रामबत्ती जैसी अति दलित को समाज निम्नतर पायदान पर धकेल देता है, जहाँ उसकी छू लेने मात्र से गुप्ता जैसे लोग उसका धर्म संकट में आ जाता है। सत्तू और रामबत्ती जैसी औरतें तथा हमारे देश में सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन बहुत ही कम मिलता है तथा धरती के नर्क की रोज सफाई करने वाले इन लोगों को सम्मान के स्थान पर अपमान, तिरस्कार व अवहेलना का सामना करना पड़ता है। यदि ये लोग एक दिन भी अपने काम से हड़ताल कर दे तो पूरे शहर में महामारी फैल जाएगी, जिससे बचाव का कोई भी मार्ग इन भेदभाव करने वाले लोगों को नहीं सूझेगा। गुप्ता इंसानियत से अधिक आनुवंशिकता व जन्म पर विश्वास करता है, लेकिन लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास व आनुवंशिकता से अधिक सामाजिक, पर्यावरण तथा शिक्षा दीक्षा का योगदान है, और मनुष्य के जन्म लेने का स्थान निर्धारण करने में भी उसका कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए लेखक समानतावादी समाज का स्वप्न संजोते हुए बुद्ध के आचरण के अनुसार सुखों को छोड़कर मानव की मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए मानवता के आदर्श बनने का विचार प्रस्तुत करता है। भाषा शैली। जयप्रकाश करदम जी की भाषा शैली अन्य दलित लेखकों से भिन्न बहुत ही सहज एवं सटीक है। करदम जी शिल्प के स्तर पर नवीन प्रयोग करते हुए भाषा को विस्फोटक आक्रोश से बचाते हैं। अन्य दलित लेखकों ने भाषा के ग्राम्य रूप में गलियों का प्रयोग किया है। उसके स्थान पर करदम ने केवल एक स्थान पर ही गुप्ता की बीवी के संवाद के संदर्भ में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, जो कि उसकी अंदर कूट कर भरे भेदभाव को उजागर करने पर उसे विवश करते हैं। वस्तुतः तलाश कहानी पूरे समाज की कहानी है, जिसके पात्रों के माध्यम से जयप्रकाश करदम ने समाज में व्याप्त भेदभाव को पाठकों से समक्ष रखते हुए भेदभाव को आज़ाद भारत में समाप्त किए जाने की एक आशा की किरण को शिक्षित वर्ग के माध्यम से दर्शाने का सशक्त प्रयास किया है। तलाश अनुभवात्मक संवेदना और सामाजिक यथार्थ। तलाश कहानी जयप्रकाश करदम के अनुभवों पर आधारित कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने साथ बीती घटनाओं, प्रसंगों और समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव और प्रताड़ना को स्थान दिया। दलित शोषण का मुख्य कारण वास्तव में भारतीय समाज की जातीय संरचना है, जिसके कारण दलित अमानवीय
जीवन जीने का अभिशप्त है। जयप्रकाश कर्दम की रोज़गार यात्रा बहुत लंबी रहती थी, जिसके दौरान उनको एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। और एक दलित होने के कारण किराए के मकान की तलाश करते समय उन्हें जिन असुविधाओं तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति कर्दम ने तलाश कहानी प्रदान की है। दलित बिरादरी की जानकारी सवर्णों द्वारा प्राप्त होते ही उच्च जाति लोग किराए पर मकान देने को तैयार नहीं होते थे और छुआछूत और भेदभाव के अनुभव अतः कर्दम के मानसिक हीनता बोध में परिवर्तित हो जाते थे। दलित होने के मानसिक उत्पीड़न तथा जातीय आधारित भेदभाव की जिस प्रक्रिया से कर्दम गुजरे थे, उसे उन्होंने तलाश कहानी में रामवीर के माध्यम से उजागर किया है। कहानी में सुरजीत, रामवीर और रमावती दोनों कहानीकार के अनुभवों से निर्मित जीवन संदर्भ तथा मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त प्रदान करने वाले चरित्र है। तो इस तरह से यहाँ पर तलाश कहानी खत्म होती है और इसे पढ़िए, समझिए, अपने परीक्षा में प्रयोग करके इसे लिखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।